नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली करंट अफेयर क्यूज ट्रिक फॉर। तो दोस्तों इस वीडियो में पुरस्कार और सम्मान 2023 से संबंधित प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो चलिए आज के इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि किसने हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। तो दोस्तों सरगम कौशल ने जीता है मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों लियोनेल सैमी को जो कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों सोनाक्षी सिन्हा को पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। तो दोस्तों जयपुर पिंक पैंथर्स ने दोस्तों दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो दोस्तों जो कि अंतिम पंघाल को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों यह सभी जो प्रश्न है आपके एग्जाम से संबंधित हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है। तो आप कल वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि सभी वीडियो का समय से नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए अगला प्रश्न है कि किस हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे मिला है। तो दोस्तों स्वाति सिंह को मिला है जो कि 30वां एकलव्य पुरस्कार हाल ही में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों जो कि एम राजेंद्रन को काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस देश की एलिडा गिवेरा को पहले केआर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित की गई है। तो दोस्तों क्यूबा के जो कि पहली एलिडा गिवेरा को जो कि हाल ही में पहले केआर गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है। तो दोस्तों असम राज्य सरकार ने की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो दोस्तों एस राजामौली बने हैं जो कि न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स में सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो कि वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। तो दोस्तों मनीषा रामदास ने जीता है जो कि BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे 25वें श्री रामचंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों पूर्व उपराष्ट्रपति
वेंकैया नायडू को, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को, जो कि हाल ही में 25वें श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो वह दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है, जो कि राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि स्टंट्स अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसने जीता है? तो वह दोस्तों RRR मूवी ने जीता है, जो कि स्टंट अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो वह दोस्तों बीके पांडियन को FIH राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि मिस इंडिया USA 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वह दोस्तों आर्या वालवेका ने जीता है मिस इंडिया USA 2022 का खिताब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? तो वह दोस्तों नैट साइवर को, जो कि ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो वह दोस्तों मिशेल पूनावाला को मिला है प्रतिष्ठित शिरोमणि पुरस्कार 2022। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वह दोस्तों सिन्नी सेठी ने जीता है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों इस वीडियो में पुरस्कार और सम्मान 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण 75 प्रश्न को पढ़ने वाले हैं, जो सही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए। दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर देंगे। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो वह दोस्तों खुशी पटेल ने जीता है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो वह दोस्तों भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो कि हाल ही में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। तो पुनीत राजकुमार को दोस्तों, जो कि हाल ही में मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो वह दोस्तों भारत ने जीता है अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अच्छा दोस्तों 2023 में अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। तो यह ध्यान रखें, जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वह दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि इस वर्ष 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है? तो वह दोस्तों 106 लोगों को, जो कि गणतंत्र दिवस समारोह में 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे जयपुर फूड USA पुरस्कार से
सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों दानिश मंजूर को जो कि जयपुर फूड यूएसए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस खिलाड़ी को आईसीसी मैच टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 नामित किया गया है? तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव को जो कि आईसीसी मैच टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उमा शर्मा को जो कि हाल ही में सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस एयरपोर्ट को बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड मिला है? तो दोस्तों गोवा एयरपोर्ट को मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों सोथियारा छिम को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ऑन सियांग ने जीता है, जो कि इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आसिफ शेख को जो कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो दोस्तों जो कि फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो कि हाल ही में स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी फिल्म ऑस्कर 2023 में डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है? तो दोस्तों द एलिफेंट वीवर्स मूवी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे हाल ही में गांधी मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों दलाई लामा को गांधी मंडेला पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन ISA पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों सैंडुक रूइट ने दोस्तों मानवता की सेवा के लिए बहरीन ISA पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस भाषा की फिल्म छेल्लो शो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुई है? तो दोस्तों यह गुजराती भाषा का फिल्म है, जो कि छेल्लो शो यह ऑस्कर 2023 के लिए नामित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने हाल ही में बेस्ट स्मॉल बैंक का अवार्ड 2022 जीता है? तो दोस्तों तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक ने जो कि बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों ओडिशा के मुख्यमंत्री ने जो कि हाल ही में मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे फेडरल बैंक लिटरेटी अवार्ड 2023 मिला है? तो दोस्तों के वेन्यू को फेडरल बैंक लिटरेटी अवार्ड 2023 मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से
किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आलिया भट्ट को सम्मानित किया गया है प्रतिष्ठित श्रीमती पाटिल मेमोरियल अवार्ड से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने हाल ही में मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों विक्टर एक्सेल्सन ने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे सत्याजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा? तो दोस्तों कार्लोस सौरा को जो कि सत्याजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस संस्थान को स्पिरिट ऑफ मयालापुर से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मद्रास संस्कृत कॉलेज को स्पिरिट ऑफ मयालपुर से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों अपना भारत ने जीता है उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने हाल ही में MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड 2022 में 4 पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों टेलर स्टीफर्ट ने MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड्स 2022 में 4 पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय लेखिका ने हरमन कैस्टन पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों मीना कंडासामी ने जो कि हरमन कैस्टन पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न है कि किस बॉलीवुड अभिनेता को ग्लोबल आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों शाहरुख खान को सम्मानित किया गया है ग्लोबल आइकन अवार्ड से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों सुवेला बेवर्मन ने जीता है जो कि पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि 2022 के श्रीलाल शुक्ला स्मृति ईपको साहित्य सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जयनंद को सम्मानित किया गया है जो कि 2022 के श्रीलाल शुक्ल स्मृति ईपको साहित्य सम्मान से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों आशा पारेख को सम्मानित किया जाएगा 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड किसने जीता है? तो दोस्तों हरियाणा राज्य ने जीता है इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट का अवार्ड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश राज्य ने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य को इंटरनेशनल ट्रेवल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पश्चिम बंगाल राज्य को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस हवाई अड्डे को मिशन सेफगार्डिंग के लिए ACQ पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है जो कि मिशन सेफगार्डिंग के लिए ACQ पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसे फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों अरुणा साईराम को जो कि फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय मूल के व्यक्ति को जो बाइडेन ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो दोस्तों विवेक लाल को जो कि जो बाइडेन ने हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से
सम्मानित किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे कनाडा में ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अनिल अग्रवाल को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों एंजेला मार्केल ने जीता है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर अवार्ड कहाँ लॉन्च किए गए हैं? तो दोस्तों जो कि सऊदी अरब में लॉन्च किए गए हैं रियाद इंटरनेशनल बुक फेयर अवार्ड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों जो कि एनी एनाक्स को 2022 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों बेन बेनांकी, डगलस डायमंड, फिलिप एच डेविंग, यह तीनों को जो कि वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न है कि किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब जीता है? तो दोस्तों जो कि हैदराबाद ने जीता है वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का खिताब। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस श्रीलंकाई लेखक के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों सेहान करुणा को जो कि 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों जो कि इलेक्सिया पुटलेस और करीम बेंजेमा ने, यह दोनों ने 2022 का बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा, ए और बी दोनों। चलिए अगला प्रश्न है कि सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों प्रोफेसर बारबरा मेटकाफ को उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि पी मैं यू अवार्ड 2021 किस राज्य को मिला है? तो दोस्तों जो कि उत्तर प्रदेश राज्य को मिला है पी मैं यू अवार्ड 2021। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस बैंक ने राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022 जीता है? तो दोस्तों जो कि कर्नाटक बैंक लिमिटेड ने जीता है राष्ट्रीय डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार DX 2022। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि यूरोपीय संसद ने 2022 का सखारोव पुरस्कार किस देश के लोग और उनके राष्ट्रपति को प्रदान किया गया है? तो दोस्तों यूक्रेन को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि किस IIT को 2021 और 22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों IIT मद्रास को मिला है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि किसे उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों स्वदेश चटर्जी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों पुरस्कार और सम्मान 2023 से संबंधित जो कि फरवरी अपडेट के साथ इस वीडियो में महत्वपूर्ण 75 प्रश्न को कवर किया है। जो सही प्रश्न
बहुत महत्वपूर्ण है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो। दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को आशा रखता हूं कि आप जरूर लाइक कर दिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करेंगे ताकि सभी वीडियो का समय से नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। आप और अपने परिवार को ध्यान में रखेंगे।